हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.6 ऑफ योर चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखिए क्वेश्चन 7। इन फिगर 6.61 टू chords AB and CD intersect each other at point P. Prove that। देखो पहला दो पार्ट में दिया है, तो एक सर्कल ऐसे है, इस सर्कल में दो कॉर्ड कुछ अच्छा ए बी दिए, अच्छा कॉर्ड दिए, ये ए बी और सी डी कुछ कॉर्ड ऐसे दिए हैं, ए बी सी डी, ये दो कॉर्ड दिए हैं जो एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल डी पी बी। अरे यार, सिमिलर प्रूफ करने के तो हमारे पास चार तरीके हैं ना, उन चार तरीकों को अपनाते हैं, देखते हैं कैसे होता है, क्या हो सकता है। पी पर कट कर रहे हैं, टू कॉर्ड्स हैं, एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं पी पर कट कर रहे हैं। ठीक है, पी तो रेडियस जैसा दिख रहा है ना। ऐसा है, हम लोगों ने बहुत सारे थ्योरम पढ़े हैं। पहले देखो, जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, सेंटर भी नहीं है कि ये होता तो रेडियस से दिखा देते, पैरेलल भी नहीं है कि हम इसको इसको इक्वल दिखा देते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ये, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, क्लास 9 में पढ़ा है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहां हो जाएगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट। इसी तरीके से अगर हम यहां मिला दें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यही सेम चीज। तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी सी डी पी बी एंगल 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 सिमिलरिटी। कैसा लगा, है आसान, आसान है भैया, आसान है, थोड़ा ध्यान दो आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको चलिए देखते हैं, पार्ट 2 इसका क्या है। कोई कोई क्वेश्चन छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जा रहा है, कोई कोई बहुत बड़े हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 क्या है, प्रूफ करना है एपी डॉट पीबी इक्वल टू सीपी डॉट डीपी। सर्कल दिया हुआ है कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी ये जो है आपका पी पर कट रहा है, हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया था, प्रूफ करना है ये। तो ध्यान देखो, हमको मालूम है, ठीक है, वी नो डेट व्हाट ट्रायंगल ए पी सी ट्रायंगल डी पी बी है। तो भाई देखो, अगर है तो हम क्या दिखा सकते हैं, एपी अपॉन डीपी इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो एपी इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू डीपी, या ये चीज प्रूफ हो गया। देखो ना, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है, सिंपल। सिमिलर प्रूफ कर चुके हो, तो सिमिलर प्रूफ कर चुके हो तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, दिखा दिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखा दिए, और ये हमारा प्रूफ हो गया। पीसी की जगह हम सीपी लिख देते हैं, बस इतना फर्क है, सीपी कर दिया, प्रूफ हो गया। लो, ये तो आसान क्वेश्चन था, देखने में कठिन लग रहा था। क्वेश्चन 7 बहुत ईजी था ना। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो देखने में बड़े ही डेंजरस होते हैं लेकिन आसान होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन
8 क्या है 6.62 में 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी दिया हुआ है। एक सर्कल है, सर्कल में ए बी एंड सी डी दिया है 2 कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। अच्छा, ए बी एंड सी डी, ठीक है, सी डी ए बी कुछ इस तरीके दिया है। आप सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ व्हेन प्रोड्यूस आउटसाइड। जब इसको आगे बढ़ाया जाता है, जब इसको आगे बढ़ाया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो ये एक दूसरे को कहां पे कट कर रहे हैं, पी पर कट कर रहे हैं, ठीक है, पी। प्रूव दैट, अच्छा यहां पे भी ये दो चीजें प्रूफ करनी है। सी इंटू पी डी, सेम क्वेश्चन है जैसे पहला वाला था 7 क्वेश्चन, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखो, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, अब एकदम टच नहीं करना वहां से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सर्कल से है तो थोड़ा सा बाहर ही होगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं एपीसी पीएसी, ले लो भाई प्रूफ में देखो। पार्ट 1 का है प्रूफ। इन ट्रायंगल पीएसी एंड ट्रायंगल पीडीबी, पीडी क्या हो सकता है, देखो एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये तो आपका कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये फिगर ध्यान से देखो, ये फिर से देखो, ये आपका ये ACDB क्या है, इधर देखते हैं। ACDB इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा, और एंगल C प्लस एंगल B, एंगल C प्लस एंगल B ये भी 180 होगा, ठीक। यह और यह 180 होगा, समझ आ रहा है नहीं, दिस एंगल प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, स्ट्रेट लाइन है। तब एंगल 1 जो है और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 है, 2 प्लस 3 देखो 1 प्लस 2 180, तो 2 प्लस 3 ये भी 180, तो हम 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 दिखा देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा, समझो ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहां दिखा सकते हैं एंगल PAC, PAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BDP, ये होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम 3 हो गया, इसको हम 4 और 5 दिखाएं, तो यहां पर 4 प्लस 5 180 होगा, और ये 6 कर दो, 4 प्लस 6 ये भी 180 होगा, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 4 प्लस 6 180 होगा, दोनों सेम 4 4 कट गए, तो 5 इक्वल टू 6 होगा, तो क्या होगा 5 यानी PCA, PCA इक्वल टू ये 6 वाला यानी ABD, ABD। तो भाई देखो तीनों एंगल से है ना, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल PAC कॉन्ग्रेंट सिमिलर PDB, हो गया प्रूफ बाय AAA सिमिलरिटी। यही ध्यान देना कि ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और फिर हम लोग उसको आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसके बाद क्या है पार्ट टू इसी से हो जाएगा। जब ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, PA अपॉन PD इक्वल टू AC अपॉन DB, प्रूफ कर दो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, PA और PB कह रहा है, तो लो ना यार, इसके बाद क्या हो जाएगा, PC अपॉन PB, तो क्या हो जाएगा
तो PA इंटू PB, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, क्या हो जाएगा PA इंटू PB, P इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। प्रूफ हो गया। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 8। आसानी से ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ध्यान से देखेंगे। इन फिगर 6.63, फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। A B C, D is the point on side BC of triangle ABC such that given है BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव, अरे यार तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया ना। AD, ये इसका बाइसेक्टर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ये है। अब BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC ये है। तो कुछ नहीं करना है, इसी के पैरेलल इसको आगे बढ़ा लो और इसी के पैरेलल ये लाइन ड्रा कर दो। लो भाई, हो गया आपका काम खत्म। पहला वाला क्वेश्चन जैसे था ना, ABCDE कर दो, बस बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, ड्रा AD पैरेलल टू CE, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCE, अब ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल है। गिवन भी तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये गिवन है ना भाई, पैरेलल है और ये गिवन भी है। तो क्या हो जाएगा आपका, होगा क्या कि ये आपका दिया है BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपस में सेम है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ पे है, ठीक है। तो पहला ड्रा कर दिए, तो हम क्या BD अपॉन DC इक्वल टू, सुनो ये कर दिया ना BC, तो हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AE दिखा सकते हैं ना, AE दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो ही गया है। तो यह एंगल जो है एंगल 1 2 3 4 दिखा दो, अभी आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया। तो हम दिखा सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। भाई जब ये पैरेलल है तो एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 के हो जाएगा, एंगल 3 के हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देखो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AC है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन AC इक्वल टू AB अपॉन AE हो जाएगा, AB भी कट गए, तो AC इक्वल टू क्या आया, AE हुआ, AC इक्वल टू AE हो गया। जब AC इक्वल टू AE हो गया तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा कि नहीं होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, बस काम खत्म हो गया ना। तो एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया, तो 3 की जगह पर 4 कर दिए, तो यानी इक्वेशन 1 2 और 3 से क्या हो जाएगा, 3 से बाई 1 2 एंड 3, 1 3 4 आपस में सेम है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, AD बाइसेक्टर हो गया। Therefore AD is बाइसेक्टर, BAC के बाइसेक्टर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका बहुत ही आसानी से लग गया, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट कैसे होगा, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन 10, नजीमा इज फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम, है एक नदी बह रही है, उसमें वो फिशिंग कर रही है, मछली पकड़ रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ वाटर से 1.8 मीटर की फिशिंग रफ टिप है। फिगर बुक में देखिए ध्यान से कैसा है, उसको आप चेक कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ कि जैसे ये आपका
सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, ये मान लो सरफेस ऑफ वाटर है, तो ये 1.8 मीटर पे है, और ये बैठी हुई है लड़की यहाँ पर, नफीसा, और यहाँ से बैठ करके ये इसके हाथ पे एक टिप है, मतलब रॉड है, और रॉड से ये फिशिंग कर रही है ऐसे। तो ये हमने कर्व बना दिया, कर्व नहीं, ये टाइटली ऐसे आना चाहिए, ठीक है, समझो, ये कर्व हम बना रहे थे, कर्व नहीं जाएगा तो कर्व ही ना, जब फेंका जाएगा तो वो कर्व जाएगा, लेकिन यहां से ये टाइटली आ रहा है इस जगह पर, बता रहे हैं वो। 8 meter surface of the water and fly the at the end of the string rest on the water 3.6 meter away and 2.4 from the directly under the tip of the rod। मतलब यहां से ये दिया है 2.4, और ये जो बैठी हुई है यहां से यहां दिया है 1.2 मीटर, मतलब ये टोटल है 3.6 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। Assuming her string from the rod is flying stout, अब एज्यूम करना कि टाइटली है, तो ए बी सी, चलो ठीक है, ए बी सी हो गया, टाइटली है। हाउ मच स्ट्रिंग डज सी हैव आउट इफ सी पुल्स अ स्ट्रिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में पुल्स कर रही है, ठीक है, पुल्स हो रहा है इसका स्ट्रिंग। What will be the horizontal distance of fly from her after 12 सेकेंड? 12 सेकेंड के बाद, आफ्टर 12 सेकेंड के बाद इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये वाली हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना होगा आपका। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो हम ये लेंथ निकाल लेते हैं, ए बी कितना होता है। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी 1.8 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 0 और 0 और 5 3 8 9 9 आया, तो ए बी इक्वल टू 3 मीटर आ गया, ये कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। जब ये पुश करती है 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में कितना करेगी, ठीक है ना, फिर जो है पुश कर रही है अपने स्ट्रिंग को 1 सेकेंड में कितना, सी पुल्स द, क्या पुश कर रही है, सी पुल्स स्ट्रिंग इन 1 सेकेंड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 12 सेकेंड में कितना करेगी, तो 12 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर। तो अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, मतलब जब पुश करेगी 12 सेकंड में ये डिस्टेंस कुछ कम हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 3.0 माइनस 0.6 यानी 2.4 मीटर, यानी अब यहाँ पे पुल्स हो गई, ये कितना हो जाएगा, 2.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो नया फिगर ये 2.4 1.8, ठीक है, 2 पॉइंट, तो अब ये वाली फिगर निकालो एम एन, तो इन ट्रायंगल ए एम एन, तो एम एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 93 है ना, ए एम का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, तो अब जो डिस्टेंस बनेगी ना नई वाली, ये 1.8 ही रहेगी, ध्यान देना इसको, ये वाली जो है 3.8 से कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा, और 2.4 से ये न्यू डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ये आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो था ना, ये आपका 1.8 ही रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है आपका 2.4 बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, तो 2.4 का स्क्वायर यानी 5.76 माइनस 1 पॉइंट का 3.24, तो एम एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट, माइनस करोगे 6 में से 4 गया 2 आ गया,
और 7 में से 2 गया 5 आ गया, और 5 में से 3 गया 2, 2 पॉइंट ये हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना आएगा, इसको देखो कैसे निकालते हैं। 2.52, 1 1 1 1 आ गया, 2 1 10 2, ये आपका पॉइंट लग गया। तो कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3 आई दूनी 12, 13 14 15, हाँ कम हो गया, 2.52 कम जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ज्यादा हो गया ना, 50 25, 2 हासिल, 5 10 11 12, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ पे आए 5 5 10 30 हो गया, 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा, ये 8 3 24, 9 9 3 27, 9 9 9 81, 9 3 27 लगभग। ठीक है, 9 9 81 27 हो गया, 8 बार, 1.58 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1.58। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब यहाँ से, 1.2, यानी यहाँ से हॉरिजेंटल यही है ना, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1.2 तो पहले ही थी यहां से यहां तक। अब ये mn कितनी आ गई, प्लस 1.58, सॉल्व करोगे, जीरो कर दिया, 8 5 2 7, 2.78। ठीक है, अप्रॉक्स, लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आसानी से करना है, आप लोग कर ले जाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका ट्रायंगल चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट का देखा जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जम करके। थैंक यू।